प्रोटीन हम सारे ह्यूमंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, जिसे खा के हम अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, अपने मसल मास को प्रिजर्व कर सकते हैं, एक फास्टर रिकवरी प्रमोट कर सकते हैं एंड नॉट ओनली दैट, उससे हम अपने स्किन और अपने हेयर हेल्थ को भी ऑन पॉइंट रख सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग है जिसकी एक्टिविटी लेवल काफ़ी मॉडरेट है, लेट्स से अगर आप एक ऑफिस पर्सन है जो 9 to 5 अपने लैपटॉप के सामने बैठ के काम करते हैं, तो भी आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपके बॉडी वेट की इक्विवेलेंट रहती है। यानी कि अगर आप 60 kgs के हैं तो आपको अच्छे से फंक्शन करने के लिए 60 ग्राम्स प्रोटीन डेली बेसिस पे तो ज़रूरत है। एंड अगर आप मेरे जैसे एक वेट लिफ्टर हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि नया मसल मास पुट ऑन कर पाए, मसल सेल्स क्रिएट कर पाए, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। बट एज यू ऑल नो, हमारी जो टिपिकल इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा रहती है। एंड इसी रीज़न की वजह से बहुत सारे जो हमारे इंडियन ऑडियंस है उनके बीच में एक मिसकंसेप्शन हो जाता है, एक बात छिड़ जाती है कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, मसल मास पुट ऑन करने हैं, तो आपको थोड़े से मांस खींचने पड़ेंगे, अंडे उबाल के दबाने पड़ेंगे, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली जो लोग नॉनवेज लवर हैं, जिनके फैमिली से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है नॉनवेज खाने के लिए, वो लोग तो ऑब्वियसली कहेंगे ये घास फूस क्या खा रहा है बे? बकरा है क्या? बकरे को खा, मांस खाएगा तभी तो मांस आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे प्रो वेज बॉडी बिल्डर्स हैं जो अपने फिजिक को नेक्स्ट लेवल में लेके गए हैं, इंक्लूडिंग हमारे फिटनेस यूट्यूब अभिनव महाजन भी एक वेगन डाइट फॉलो कर रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से और अपने मसल मास को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो जय जवान जय किसान पीपल, मेरा नाम है कपिल और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कुछ वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन जिसे खा के आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को हिट कर सकते हैं। और ये जो सारे वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन मैं आपको बताने वाला हूँ वो हर एक इंडियन घर में आपको दिख सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो आप ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद इजीली सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं अपने डाइट में और एक अच्छा डाइट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड जॉइन अ फैमिली। इंस्टाग्राम में जाके भाई को फॉलो करिए, सपोर्ट करिए। एंड ऑल्सो मेरा व्लॉगिंग चैनल है जहाँ पे मैं एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ अपनी लाइफस्टाइल के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्ट है तो सारी चीज़ों की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। तो आइए चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन है उसके बारे में, एंड वो है पनीर। नाउ पनीर बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है हमारे इंडियन घरों में। मिडिल क्लास फैमिली डेली बेसिस पे पनीर नहीं बनाती क्योंकि पनीर थोड़ा महंगा आता है, क्योंकि वो दूध से बना रहता है एंड इसमें ढेर सारे कैल्शियम भी रहते हैं। वेजिटेरियन तो आप पनीर थोड़ा सा डेली बेसिस पे खा सकते हैं। 100 ग्राम्स पनीर से आपको मिल जाएंगे अराउंड 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 0 कार्बोहाइड्रेट्स एंड 20 ग्राम्स ऑफ फैट। नाउ 20 ग्राम्स ऑफ फैट सुन के कुछ लोग कहेंगे अरे पगलैट होगा, फैट खाओगे तो फैट नहीं हो जाओगे। लेकिन दैट इज़ नॉट द केस। सबसे पहले एक बात आप सभी के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप अगर फैट्स खाएंगे तो आप फैट नहीं होंगे। आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स भी खाएंगे तो आप मोटे नहीं होंगे। आप मोटे तब होंगे जब आप अपने ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा खाएंगे। यानी कि जब आप एक कैलोरी सरप्लस स्टेट में जाएंगे तो ही आप मोटे होंगे। फैट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए एसेंशियल होता है, हमारे जॉइंट्स के लिए होता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम गुड फैट्स ले। और पनीर हमको गुड फैट्स देता है, थोड़े बहुत सैचुरेटेड, थोड़े बहुत अनसैचुरेटेड फैट्स देता है। लेकिन अगर आप एक फैट लॉस डाइट में है तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली वे में पनीर को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने डाइट में, क्योंकि फैट थोड़ा कैलोरी डेंस होता है। कंट्रोल। लेकिन उस चीज़ का भी एक सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप घर में ही पनीर बनाएंगे तो बहुत अच्छा एक तरीका मिल जाएगा आपको लो फैट मिल्क लेके पनीर बनाने का। आपको बस क्या करना है, लो फैट मिल्क लेना है, उसे उबालना है और उबालते हुए ही उसे लेमन का जो जूस है उसके ऊपर निचोड़ देना है, तो पानी अलग हो जाएगा एंड आपका पनीर अलग हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर अ लो फैट पनीर। लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा आप सभी को। ये था हमारा पहला वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो कि हम कहते हैं इसे सोय पनीर, विच इज़ टोफू। नाउ सोय पनीर सोयाबीन से ही बनता है। इसके 100 ग्राम्स के सर्विंग्स में आपको मिल जाएंगे 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 15 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड ओनली 8 ग्राम्स ऑफ फैट। अगेन ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा भी कैलोरी डेंस नहीं है क्योंकि बहुत ही कम फैट है इसमें एंड मैनेजेबल कार्ब्स है। तो टोफू बहुत ही अच्छा सोर्स है, लेकिन
एक प्रॉब्लम लगती है मुझे टोफू के साथ, वो है कि सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं है। मैं एक छोटे टाउन से हूँ और मेरे टाउन में टोफू नहीं मिलता है एंड थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी है, लेकिन आप स्मार्टली अगर अपने डाइट प्लान को प्रिपेयर करेंगे तो टोफू को भी कंज्यूम कर सकते हैं और अपने डाइट प्लान में एडजस्ट कर सकते हैं। एंड हमेशा बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहती है, एक डर रहता है सोया डिराइव्ड प्रोडक्ट को लेके कि अगर हम ढेर सारा टोफू खाएंगे तो हमारे मैन बूस्ट आ जाएंगे, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डेली बेसिस पे सोया डिराइव्ड प्रोडक्ट से अराउंड 100 ग्राम्स 50 ग्राम्स प्रोटीन ले सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, इससे खाने से आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन जो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली दिखता है हमें, वो है लेग्यूम्स, यानी कि राजमा, हमारे काले चने, हमारे छोले या काबुली चने जिसे हम कहते हैं। ये सारे तीनों जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारे लेग्यूम्स के कैटेगरी में आते हैं। उनके मैक्रोस ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, कुक करते हैं तो वो साइज में जस्ट डबल हो जाते हैं। तो 100 ग्राम्स ऑफ लेग्यूम्स में आपको मिल जाएंगे अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। लेकिन एक और कैच वाली बात मैं बताता हूँ, जितनी ग्राम की प्रोटीन आपको लेग्यूम से मिलेंगे उसका जस्ट डबल आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। लेकिन अगेन 100 ग्राम्स ऑफ लेग्यूम्स में आपको 40 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स अगर मिलेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 10 to 15 ग्राम्स फाइबर भी मिलेंगे, तो आपका नेट कार्ब्स कम हो जाता है। और ये जो लेग्यूम से हमें कार्ब्स मिलते हैं वो एक बहुत ही हेल्दी सोर्स ऑफ कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जिसमें फाइबर भरा हुआ रहता है। तो इसे दाल चावल के साथ खाते हैं, अलग कार्बोहाइड्रेट सोर्स के साथ खाते हैं, तो थोड़ा सा स्मार्टली वे में खाइए। आप अपने कार्ब्स बैलेंस कर लीजिए अगर आप एक फैट लॉस डाइट में है तो। बट अगेन लेग्यूम इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बट ऑल वेरी रिच इन मिनरल्स, ऑल्सो मैग्नीशियम पोटेशियम भी आपको लेग्यूम्स में देखने को मिलते हैं। नाउ द फोर्थ वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दाल। हर इंडियन घर में दाल तो डेली बनती है, मेरे घर में तो डेली बेसिस पे दाल बनती है। दाल भी अलग अलग प्रकार की होती है, मूंग दाल होती है, राहर दाल होती है, मसूर दाल होती है। जस्ट लाइक लेग्यूम्स ये भी कुक होने के बाद बड़े हो जाते हैं साइज में। तो एक दाल के 100 ग्राम्स ऑफ सर्विंग में आपको मिल जाएंगे 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, अराउंड 40 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रहते हैं, 10 to 11 ग्राम्स फाइबर भी मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड फॉर योर डाइजेशन टू। लेकिन अगेन फैट लॉस अगर डाइट में हो तो आप रोटी एंड राइस के साथ जब इसे खाएंगे तो आप मैनेज करके खाना पड़ेगा आप सभी को। लेकिन अगर आप सिर्फ एक टाइप का दाल खाएंगे तो उसमें आपको एंटायर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड का सप्लाई नहीं मिलेगा। दैट इज़ कि जो हमारी बॉडी जो अमीनो एसिड खुद से नहीं बनाती है 9 एसेंशियल वाले, वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने दालों को मिक्स कर देंगे, जैसे कि मैं करता हूँ, मेरे घर में सारे दाल मेरी मॉम मिक्स कर देती है, राहर दाल, मसूर दाल और मूंग दाल तीनों को मिक्स कर देती है। तो तीनों दाल मिक्स करने के बाद आपको एक कंप्लीट प्रोफाइल मिल जाता है प्रोटीन का। ऑल द 9 एसेंशियल प्रोटीन आपको मिक्स दाल में मिल जाएंगे। और अगर दाल को आप रोटी सब्जी एंड भात के साथ भी खाएंगे तो ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाता है। सो इस तरीके से आप दाल को भी अपने घर में बना के अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन जो कि है वे प्रोटीन। नाउ आई नो इट्स अ सप्लीमेंट, बहुत लोग कहेंगे कि मैं क्यों सप्लीमेंट के बारे में बोल रहा हूँ, बट दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट वे टू गेट योर प्रोटीन इन। वे प्रोटीन कंप्लीटली दूध से बनता है। जैसे हम पनीर बनाते हैं तो पानी जो अलग बाहर निकल जाता है उसी से ही वे बनता है, और फिर एडेड फ्लेवर्स डाल देते हैं इसे और टेस्टी बनाने के लिए। तो दिस इज़ अ वेरी लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्योर प्रोटीन मिलता है आपको वे प्रोटीन से। एंड दिस नेग्लिजिबल कार्ब्स होते हैं, नेग्लिजिबल फैट्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट इसलिए होता है कि इसे बनाने के लिए कोई झंझट नहीं है। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है, आप जॉब 9 to 5 करते हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट है जिसे पढ़ाई के साथ अपने न्यूट्रिशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम होता है, तो वे प्रोटीन इज़ योर वे टू गो। बस आपको पानी लेना है, वे प्रोटीन डालना है एंड अगेन उसे मिक्स करके पी जाना है। देयर इज नथिंग एल्स यू हैव टू डू अबाउट इट। सो अलग अलग रेंज के वे प्रोटीन आपको मिल जाएंगे, महंगे से सस्ते भी मिल जाएंगे। लेकिन जनरलाइज्ड वे में कहूँ तो आपको अगर 30 ग्राम्स आपका स्कूप साइज़ है, अगर आप एक सर्विंग का जो स्कूप साइज़ अगर आप लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा उससे। दैट इज़ अ लॉट, आपको कुछ खाना वाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन। किंग ऑफ वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन वो है सोया चंक्स। नाउ सोया चंक्स बहुत ही ज़्यादा हाईली रिच होते हैं प्रोटीन्स में, एंड फैट भी बिल्कुल भी नहीं रहता इनके में, एंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कार्ब्स। आप 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स खाएंगे तो उससे आपको अराउंड 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, नेग्लिजिबल फैट्स एंड अराउंड 33 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। इसमें फाइबर भी रहेंगे 10 to 15 ग्राम्स आपके लिए।
इसे आप लीन सोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि कार्ब्स में तो मोस्टली फाइबर ही रहते हैं। तो अगेन आप कोई भी सोय डिराइव प्रोडक्ट खा रहे हैं एंड उससे डेली बेसिस में अराउंड 50 से 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं तो इट्स कंप्लीटली सेफ। आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होंगे, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स नहीं बढ़ेंगे, कोई मैम बूब्स नहीं आएगा। एंड सोया चंक्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाई है, तो इस आई बटन में क्लिक करके आप वो भी जाके देख सकते हैं। आपके दिमाग में जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो ये थे एंटायर वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों को स्मार्टली वे में मैनेज करिए, अपने डाइट प्लान में एडजस्ट करिए और प्रोटीन गोल अपना हिट करिए एंड मसल मास पुट ऑन करिए। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए एंड अपने एक वेजिटेरियन फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि वो भी निराश ना हो बाकी लोगों की बात सुन के कि वेजिटेरियन बॉडी नहीं बना सकते हैं। एंड जो भी सजेशंस है मेरे नए चैनल को लेके वो कमेंट करके बताइए एंड कमेंट करके ये भी बताना कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ताकि हम दोनों कनेक्ट कर पाएँ एंड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कंटेंट फ्यूचर में बना पाऊँ। तो मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, पीस।